वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एक मैसिव ड्रिलिंग शिप। इस मैसिव ड्रिलिंग शिप का नाम है मिंगजियांग और ये एक ऐसी मैसिव ड्रिलिंग शिप है जो अर्थ के को होल करेगी, मतलब अर्थ के क्रस्ट को होल करते करते मेंटल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आपने देखा है ये अटेम्प्ट कई कंट्रीज द्वारा किया गया है। रशियंस ने भी एक अटेम्प्ट किया था जिसमें काफ़ी अंदर तक किलोमीटर्स तक ये गए थे। वैसे ही अमेरिका ने भी 1960s में एक अटेम्प्ट किया था। वैसे ही अब ये अटेम्प्ट चाइना करने जा रहा है। चाइना का तरीका कुछ अलग होने वाला है। चाइना ये जाएगा डीप सी में जाने वाला है, मतलब बहुत गहरे समुद्र में जाएगा। गहरे समुद्र में जाके वो समुद्र के अंदर की ज़मीन को ड्रिल करना चालू करेगा। और इनकी जो ड्रिलिंग वेसल है इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। इसके प्रपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, इसकी ड्रिलिंग कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है। जैसे ये डेवलपमेंट पूरी होगी उसके बाद चाइना ये अटेम्प्ट ज़रूर करेगा इस ड्रिलिंग मैसिव शिप के द्वारा। इस ड्रिलिंग मैसिव जो शिप या वेसल है इसका नाम मिंगजियांग है और ये जो पर्टिकुलर वेसल है इसे डेवलप किया गया है चाइना के जियोलॉजिकल सर्वे और इनके 150 यूनिवर्सिटीज़ और कंपनी के द्वारा मिलके इस पर्टिकुलर वेसल या मैसिव शिप को डेवलप किया गया है। अब ये जो डेवलप्ड शिप है इसकी अभी कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा है। ये अभी ट्रायल्स में चल रही है। जैसे ही सब फाइनलाइजेशन होगा फिर ये गहरे समुद्र में जाएंगे ड्रिलिंग करने के लिए। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह होने वाला है कि जब भी अर्थ को ड्रिल किया जाता है, अब देखिए रशिया ने जो अटेम्प्ट किया था वो सूखे जमीन पे अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये जो अटेम्प्ट करेंगे वो गहरे समुद्र में जाएंगे और समुद्र के अंदर की जो ज़मीन है उसको ये ड्रिल करना चालू करेंगे। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ड्रिल करेंगे आप तो सबसे पहले आप बोर करेंगे या होल करेंगे या खोदेंगे अर्थ के पहले लेयर को, जिसको बोलते हैं अर्थ का क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट को होल करते करते आप फिर पहुंचेंगे मेंटल तक। मेंटल तक अभी कोई भी पहुंच नहीं पाया है। ये चीज़ है, इनका ये टारगेट है कि ये 11,000 मीटर तक अर्थ के क्रस्ट तक होल करे, ये इनका पर्टिकुलर टारगेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 7,000 मीटर तक जब ये ड्रिल होता है तो सी या समुद्र के एक्सेस प्रेशर या हाई टेम्परेचर की वजह से ड्रिलिंग करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये कैपेबिलिटीज़ को ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि 11,000 मीटर तक ड्रिल कर पाएँ। तो ये चीज़ इनमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये ड्रिल करते जाते हैं तो होता ये है मेंटल के बाद ही अर्थ का कोर आता है। तो आप समझ जाइए अर्थ का जो पहला लेयर है वो है क्रस्ट, उसके अंदर की लेयर है वो है मेंटल और मेंटल ही कनेक्टेड होता है अर्थ के कोर से या अर्थ के केंद्र से। एक चीज़ और है कि जहाँ पर अर्थ का क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल चालू होता है, अर्थ के क्रस्ट और मेंटल के बीच एक लेयर होती है, कनेक्टिव लेयर होती है, इसे मोह कहा जाता है। ये जो मोह लेयर है इस तक अभी कोई भी पहुंच नहीं पाया। तो इनका टारगेट ये है कि वो इस पर्टिकुलर लेयर को तक पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से कुछ ये सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे। तो इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठा रहे और ऐसा काम ये करना क्यों चाहते हैं, उसका पहला चीज़ है, इनका पहला काम ये है कि सी में के बेड में या समुद्र के तलहटी में जितने भी वैल्यूबल रिसोर्स है उनका इनको पता चलेगा। जैसे ऑयल होता है या नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ये पता लग पाएगा। दूसरी चीज़ ये कि टेक्टोनिक प्लेट्स के जो इवोल्यूशन है इसको ये समझ पाएंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करते हैं, उनका बिहेवियर वो नेचर देख पाएंगे। वहाँ के ये सॉलिड या रॉक के सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे और उसको ये रिसर्च करेंगे और उसको स्टडी करने के पर्पज से इनका ये चीज़ है। क्योंकि सी बेड में जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तो उसके वजह से सुनामी जैसे इवेंट आते हैं, तो इसको भी ये समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज़, जब ये इतने गहराई में जाएगा तो समुद्र में तूफान का खतरा ज़रूर होता है, साइक्लोन का खतरा ज़रूर होता है। इस पर्टिकुलर शिप को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर शिप जितने भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं या चक्रवात है उनको झेल पाएगा बहुत अच्छी तरह से। और दुनिया में ये कोई भी ग्लोबल ओशन या ग्लोबल वाटर्स में आसानी से ऑपरेट कर सकता है, जो इसकी कैपेबिलिटी को बता रहेगा। अभी ये जो है 7,000 मीटर तक जो डिफरेंस है वो देखा गया। ऐसा अटेम्प्ट अमेरिका ने भी किया था 1960 के आसपास, पर ये
जो अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो मोह लेयर है वहां तक ये पहुंच नहीं पाए थे। ये अटेम्प्ट उन्होंने जरूर किया था लेकिन ये वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब चाइना ये अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन वो डीप ओशन के क्रस्ट से इस अटेम्प्ट को करना चाह रहा है। तो इसी 7000 मीटर के बाद इनकी ड्रिलिंग कैपेबल हो पाती है कि नहीं, ये जरूर देखने लायक होगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।